दोस्तों, बोनसाई स्टार्ट करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि लेयरिंग करना, सीड से करना, कटिंग से करना, नर्सरी से पौधा लाके करना। तो इन तरीके में से आपको कौन सा रास आएगा, इसकी बात करेंगे दोस्तों। तो ये मुझे मिला है लेयरिंग से दोस्तों, क्योंकि यहाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो आप कौन सा तरीका अपनाए वो डिपेंड करता है दोस्तों, आप इस आर्ट के साथ कौन से लेवल में है वो पहले आपको डिसाइड करना है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स लेवल पे है तो नर्सरी से पौधा लाना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप लेयरिंग नहीं कर पाएंगे। अगर सीड से भी डेवलप करना चाहे तो आपको इनिशियल स्टेज पे क्या करना है वो सब पता नहीं होगा दोस्तों। लेयरिंग नहीं कर पाएंगे, सीड से नहीं कर पाएंगे, तो इससे बेहतर ऑप्शन रहता है दोस्तों, नर्सरी से प्लांट ले लीजिए, क्योंकि सीड से बहुत वक्त ले लेता है। और ये मैंने किया है लेयरिंग से। तो यहाँ शायद आप देख पाए, यहाँ फ्रूटिंग बड्स भी आने लगे हैं। यहाँ इसमें बहुत ही छोटे से फ्लावर आते हैं, बट यहाँ फ्रूटिंग भी होती है। तो ये सब फ़ायदा मिलता है, बट तब जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो और कैसे करना है तब कर सकते हैं, क्योंकि लेयरिंग का भी सीज़न अलग अलग होता है दोस्तों। जो चीज़ें डायरेक्ट कटिंग से हो जाती है इजीली, उसका तो आप कभी भी कर ले, विंटर को छोड़ के या विंटर के 2 महीने पहले। बट अगर जिसका कटिंग ही नहीं होता अच्छे से, उसका तो करना होता है दोस्तों मार्च में, और उसका तरीका भी अलग होता है। तो आपके पास जब प्लांट आता है इस तरह का, नर्सरी से स्टार्ट कीजिए बिगिनर्स है तो, तब यहाँ हमें अनवांटेड चीज़ें ढूंढनी है। कौन सी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सुरक्षित दूरी। यहाँ से ये 3 ब्रांच आ गई दोस्तों, तो इन तीनों ब्रांचों में से हमें कोई भी एक यहाँ ब्रांच से नज़दीकी ब्रांच चुननी होती है। तो ये बीच में से एक मैं हटा रहा हूँ, जिससे इन दोनों के बीच में सुरक्षित अंतर आ जाए दोस्तों। अब मेथड भी कई सारे होते हैं, क्लिप एंड ग्रो मेथड या फिर वायरिंग मेथड। तो पहले से इस तरह ब्रांचिंग है तो आप वायरिंग से आगे जा सकते हैं दोस्तों, और उसमें बहुत ही इंस्टेंटली रिजल्ट भी मिल जाता है। या फिर उसको आप यहाँ से सुरक्षित अंतर मानते हैं और ये स्ट्रेट है, तो आप क्यों ना हम यहाँ से उसको कट कर दें। तो ये पॉसिबिलिटी जो है उसी के साथ हमें जाना है दोस्तों। तो ये मैंने काट लिया, अच्छे से नहीं काट रहा क्योंकि ये रिपेयरिंग के लिए जाएगा, कुछ रिपेयरिंग करना पड़ेगा, मैं ही कर लेता। तो ये भी आना चाहिए, और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है उसका वीडियो। तो यहाँ बीच में एक पड़ता है, क्योंकि यहाँ 2 इंच अंतर के बीच में हमें कोई ब्रांच नहीं चाहिए दोस्तों। आमने सामने इस ब्रांच के सामने यहाँ से भी कोई ब्रांच होती वो भी नहीं चलेगी दोस्तों। तो ये करने के बाद यानी प्लांट को क्लीन कर लेना है। यहाँ एक ब्रांच है और यहाँ, तो इन दोनों के बीच में कम से कम 2 इंच की दूरी है। तो वायरिंग करना चाहते हैं तो वायरिंग के लेसन्स भी अवेलेबल है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो वायरिंग करने से पहले अच्छा है कि आप डिफोलेशन भी कर सकते हैं, जिससे पत्ते आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कार्मोना वगैरह का भी करते हैं, तो कार्मोना के पत्ते के साथ करेंगे तो फिर वो काले पड़ के गिर जाते हैं। इससे अच्छा है आप उसको निकाल ही दें। तो इस तरह डिफोलेशन भी कर सकते हैं। ये थोड़ा कट सा गया, चलेगा। तो यहाँ 3 ब्रांच है, तो इतनी कम ब्रांचों में तो कोई अच्छा शेपिंग नहीं हो सकता, इसलिए हम वायरिंग मेथड से अच्छा शेपिंग लाने की कोशिश करेंगे। वायरिंग नहीं आती देख लीजिए, बिगिनर्स गाइड में जाके भी कुछ वीडियो है, वायरिंग गाइड भी देख लेना है, सब कहीं जाके आपको अच्छे से वायरिंग भी आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा वक्त लगता है बट हो जाता है दोस्तों, बने रहना होता है, वीडियो देखते रहें, अपने आप सीखने लगेंगे। पर कौन सा तरीका चुनना है उसके लिए आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि अपने आप का इवैल्यूएशन करना है कि आप कौन से स्टेज में हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ वायरिंग कर लूँगा, यहाँ से डायरेक्ट ये ब्रांच और इस ब्रांच के साथ हम जाएंगे, क्योंकि दूरी भी है दोनों के बीच में, तो इक्वल साइज़ की है।
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नज़दीक होती तो हम इन दोनों ब्रांचों को नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है दोनों ब्रांचों में, क्योंकि स्टेबल नहीं रह पाएगा। और वायरिंग कैसे घुमाना है वो सब आप वायरिंग के कुछ वीडियो देख ही लीजिएगा दोस्तों। और टूल्स कौन से चाहिए वगैरह भी गाइडेंस में है, तो आप देख सकते हैं। बट कौन से प्राइमरी है या सेकेंडरी वो जान लेने ज़रूरी है दोस्तों। वो सब आप सबको पता चल जाएगा, कौन से टूल्स चाहिए और कैसे जुगाड़ करना है, कौन से जुगाड़ू चाहिए, कौन से प्रॉपर चाहिए, उन सब का सब गाइडेंस अवेलेबल है दोस्तों। इनिशियली कॉस्टली होता है सब चीज़, तो कौन सी चीज़ों से चला सकते हैं दोस्तों, सब कंपलसरी नहीं है। तो कौन सी चीज़ों से के नहीं होने के बाद भी हम ये आर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वो सब गाइडेंस अवेलेबल है दोस्तों। सबको सब चीज़ ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाते कि ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा और ये सब मुझसे नहीं होगा ख़रीदना वगैरह। ये सब कुछ अच्छी बात है, पहले से समझ लेना ज़रूरी है, नहीं तो आप ऐसे ही अटक के रह जाएंगे। आपको स्टार्ट करना चाहे फिर भी नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि बोनसाई पॉट्स नहीं है इसलिए मैं नहीं स्टार्ट कर सकता। तो मैं बता दूं कि शुरुआती 5 से 8 साल तक तो आपको बोनसाई पॉट के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर अच्छा खुद का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो शुरुआत में तो ग्रोइंग पॉट ही चाहिए दोस्तों। वायरिंग हो गया है दोस्तों, तो अब उसमें हम करेंगे थोड़ा इस तरह का कुछ मूवमेंट। मेरा सिंपल रूल है, कहीं बुक में भी नहीं मिलता, जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न ले लेना है। तो यहाँ ब्रांच है तो वहाँ से टर्न ले लिया। आप कहेंगे कि यहाँ तो कोई ब्रांच नहीं है, तो फिर यहाँ इंटरनोड होते हैं जहाँ से नई ब्रांच आने की संभावनाएं लगी रहती है, होती है और आ ही जाती है ब्रांच। तो इस तरीके से आपको सिंपल रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह का बेंडिंग मूवमेंट दे देना है, जिससे प्लांट एक शेप में लगने लगेगा। फिर आप आगे जा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसी स्टाइल को कहते हैं फुल कैस्केड स्टाइल, जिसकी पोर्ट की जो बेस है उसके नीचे तक ब्रांच जाती है दोस्तों। तो स्टाइल अपने आप बैठने लगेगी। आप नेचर में जो देखते हैं उसके हिसाब से भी बोनसाई बनाना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो बिगिनर्स गाइड्स ज़रूर देख लें, ऐसे वायरिंग करते हैं वगैरह। आप यहाँ ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, कब क्या करना है, कौन से स्टेज में, सब अवेलेबल है दोस्तों। आप लोगों को सिर्फ बने रहना है दोस्तों। सिंपल सा प्लांट देखिए, यहाँ से एक शेपिंग में आता हुआ दोस्तों। केवल 4 ब्रांच है, इसमें भी मेन तो 2 ही है। अब उसको एक पोट दे देंगे, जिससे ये इतना अच्छा सीजन भी नहीं है, बट मानसून है तो फिर कौन सा भी प्लांट हो स्टेबल हो ही जाता है। तो इसको ज़्यादा मैं छेड़ना पसंद नहीं करता इस प्लांट को, फिर भी ज़्यादा नुकसान किए हुए मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगा। ये दोस्तों सैंड पेपर का, पर आप बिगिनर से एज ए जेड प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी अनवांटेड ब्रांचें निकाल लीजिए और आप उसको एज अ बोनसाई कर सकते हैं। बोगनविला का प्लांट बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, जो सस्ते में मिले उसी से स्टार्ट कीजिए। 2-3 सालों में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर अच्छे वाले प्लांट भी आप ले पाएंगे। शुरुआत में आप स्पीसीज के पीछे भागेंगे तो वो आप गंवा भी सकते हैं, क्योंकि महंगे भी आते हैं स्पीसीज के। तो बोनसाई की बात करके लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है, इसलिए आप सिंपल से प्लांट लेने जाइए और मिल जाते हैं वो भी। ये पॉट्स भी दोस्तों इस स्टाइल के लिए अनुरूप नहीं है, बट हमें केवल इसको अब क्या करना है, उसको लगा देना है ग्रोथ के लिए। ये भी बोनसाई पॉट नहीं है, ग्रोइंग पॉट ही है दोस्तों। तो शुरुआत में प्लांट्स आपको ग्रोइंग पॉट में ही, मैं कुछ भी ट्रिमिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ इस प्लांट का रूट में। तो यहाँ सॉइल मिक्स ले लेना है। इस स्टाइल में पौधे नीचे होते हैं, यानी पहाड़ से नीचे गिरते हुए, कोई भी ट्रिमिंग नहीं दोस्तों। तो ये बहुत ही सेफ वे है, प्लांट को अच्छे से ग्रोइंग पॉट भी मिल जाएगा और प्लांट ग्रोथ अपना स्टार्ट भी रखेगा।
तो इस तरीके से प्लांट को अटैच कर दीजिएगा। अटैच करना बहुत ज़रूरी, कहीं कभी गमला गिर गया तो पूरा रूट बॉल बाहर ना बिखर जाए। अगर आप कहीं भी बाहर भी गए हो और गिर गया तो ये पॉट के साथ बना रहेगा, तो यहाँ मॉइस्चर बना ही रहेगा दोस्तों। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये वर्क करना है। ऐसे स्टाइल के लिए हाइट वाला पॉट चाहिए, बट अभी जो अवेलेबल है उसी से काम चलाया है मैंने। तो अब ये अच्छे से दौड़ेगा दोस्तों, बहुत ही जल्दी फास्ट ग्रोथ करता है। इसमें फ्रूटिंग वगैरह भी होगी, और थोड़ी सॉइल मिक्स चाहिए मैं दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। बिगिनर्स को अगर आप नए जुड़े हो तो इस तरीके से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। नर्सरी में चले जाइए, कुछ प्लांट सिलेक्ट कीजिए, अब स्टार्ट कर दीजिए। एक गार्डनिंग प्रूनर ले लीजिए, या कुछ भी सस्ता वाला ही लेना है, बहुत महंगे में नहीं जाना। तो चलिए मिलता है किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।